बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के दायरे में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के बाद अब थार के रेगिस्तान में राजनीति गरमाने लगी है। इस मामले में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जैसलमेर दौरे पर आए मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और बैतूल विधायक ने इस कार्यवाही को उद्देश्यपूर्ण और एक समुदाय विशेष के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक की जाने वाली कार्रवाई बताया था। उन्होंने बताया कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से आमजन के ध्यान को भटकाने के लिए केंद्र सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है और थार की धरती को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि नफरत फैलाने के लिए केंद्र सरकार को पूरे देश में सिर्फ थार का शांतिप्रिय इलाका ही नजर आया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के चलते कुछ दिन पहले ही बाड़मेर जिले में एक मस्जिद को ढहा दिया गया था और जैसलमेर जिले में रामगढ़ तनोट मार्ग पर 250 साल पुरानी महमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को भी नोटिस दिया गया है, जिससे समुदाय विशेष के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। ऑपरेशन क्लीन के नाम से की जा रही इस कार्रवाई को लेकर के जैसलमेर पहुंचे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश हित के मुद्दों के खिलाफ खड़े रहती है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा हम सभी के लिए सर्वोपरि है। देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, ये सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश की सुरक्षा हम सब के लिए प्राथमिकता का विषय। भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, ये केवल देश के सैनिकों का काम नहीं कि अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत की सीमा को सुरक्षित रखें। ये प्रत्येक नागरिक का काम है कि हम भारत की सीमाओं की सुरक्षा काम करें। भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाओं के ऊपर जो खतरे हैं, चाहे वो ड्रग्स की सप्लाई का विषय हो, आर्म्स की सप्लाई का विषय हो, या फिर अलग अलग माध्यम से लोग घुसपैठ करके भारत की सीमाओं को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर कड़ा एक्शन लेते हुए इन सब क्षेत्रों में जहां एक तरफ घुसपैठियों की पहचान करना, उनके नाम को हटाना और उनको बाहर निकालने का संकल्प को बार बार दोहराया, काम शुरू किया है। वहीं 50 किलोमीटर के क्षेत्र में बॉर्डर पर जो भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का है। मुझे लगता है कि इस नाते से भारत के प्रत्येक नागरिक में प्रसन्नता का वातावरण है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस हर मोर्चे पर इस तरह के मूवमेंट्स के खिलाफ खड़ी होती है। जब भारत का सैनिक अपने यहाँ कहीं ऑपरेशन सिंदूर करता है तब प्रश्न करती है, ऑपरेशन और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब प्रश्न करती है, जब एयर स्ट्राइक होती है तब प्रश्न करती है। इन सब के माध्यम से वोट की राजनीति खड़ा करने का प्रयास करती है। पूर्व अल्पसंख्यक मामला मंत्री का कहना है कि सरकार कई विभागों द्वारा जिला परिषद और कई ग्राम पंचायत की मदों से जहां पैसा दिया गया उन्हीं जगहों को अवैध बताया जा रहा है। किसी भी तरह कहीं भी उन्होंने कहा कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, केवल इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है। इसमें इस सब में से राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अभी भी जहाँ जहाँ राजस्थान में भी बाड़मेर, जैसलमेर जिन क्षेत्रों में इस काम को किया है वहाँ भी आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उन स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का। उनका कहना है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें वो ढूंढ रहे हैं इसमें जाति और धर्म को। भारत ने कहा कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन सभी इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर कार्रवाई होगी। वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो। जाति और धर्म के विभेद को छोड़ देखे बिना सरकार रस की सुरक्षा के काम को आगे बढ़ाती रहेगी।